नमस्ते दोस्तों, सभी को नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। मैं नवारुण स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीरीज लेके आया हूं। इस सीरीज का नाम है लॉजिक बिहाइंड हिंदुइज्म। तो पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो समय नष्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक का नाम है सती सावित्री एंड कॉमन परसेप्शंस। सती सावित्री एक्चुअली कौन थी और कॉमन परसेप्शन लोगों का उनके प्रति क्या है, यही मेरा आज का वीडियो का सब्जेक्ट है। हमारे सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म के कुछ लॉजिक्स या फिर फैक्ट्स लोग जानते हैं और कुछ कुछ जानकर भी नहीं जानते हैं, अनजान बने रहते हैं और कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शन उससे उभर कर आ जाता है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये टॉपिक आप लोगों के लिए बनाया है। सही समझा ये बनाना, सती सावित्री। अगर हम आम जनता से पूछें कि सती सावित्री बोलने से आप क्या सोचते हैं, कौन है सती सावित्री, कैसी थी? सती सावित्री को हम सब जितने भी हिंदू हैं मानते हैं। ये अंदर से विश्वास आता है एक इंसान को, जो हर कोई सती सावित्री होता है ना। अगर हम लोग किसी को देखते हैं, होता है ना कि देख रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि हम लोग फटाक से उसको क्या बोले, सती सावित्री दिखा रहे हैं अपने आप को। सती सावित्री हम लोगों के लिए एक आदर्श है। हम एक सती सावित्री है। तो ज़्यादा मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। आगे और भी कई सती हुई हैं। हम माता सीता को भी सती के रूप में ही देखते हैं, अरुंधति को भी सती के रूप में देखते हैं, अनुसुईया को भी हम सतियों में महासती कहते हैं। मतलब वो सती मतलब पति के डिवोटी। सती वो कब होगी जब उसको बराबर का मान सम्मान मिल रहा है, उसको उसके बराबर की इज्जत मिल रही है, तभी ना वो सती होगी। मेरे कॉन्सेप्ट में तो यही बात आते हैं। आमादरा हो मेरे भाई, आमादरा। सती सावित्री का मतलब मेरे हिसाब से तो यही है कि एक जो विवाहित औरत होती है, सबसे पहला बात तो वो अपने पति के प्रति पूरा समर्पित, पूरी ईमानदार, पति की किस तरह सेवा की जाती है। दूसरा चीज़ हो गया अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पित। सती सावित्री का मतलब ये था, वो पतिव्रता थी, पति की पूरी आज्ञाकारी थी और लास्ट में सती हो गई। पति जब मरे तो बोले मैं भी मरूंगी, मैं भी सती बनूंगी। लेकिन सती सावित्री नाम तो भगवान का है। तो चलिए सती सावित्री की कहानी पर एक नजर डालते हैं। मध्य देश की राजकुमारी अश्वती की पुत्री, अश्वती नाम का जो राजा था मध्य देश का, ही वॉज ए चाइल्डलेस किंग। उनका कोई संतान नहीं था। तो सूर्य भगवान का एक दूसरा नाम है सावित्र। तो सावित्र का आराधना करके, सावित्र के आशीर्वाद से जो है उन्हें एक पुत्री का लाभ हुआ। तो उस पुत्री का नाम उन्होंने दिया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। तो उनके राज्य में जितने राजकुमार थे या फिर आसपास के जितने राज्य के राजकुमार हैं, सभी जो है सावित्री से विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मतलब वो सावित्री के काबिल नहीं समझते थे अपने आप। तो उनमें वो हिम्मत नहीं आता था कि हम जाकर सावित्री के पिता से उनका हाथ मांगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट इस बात का ये है कि उस समय, जैसे हम कहते हैं ना हमारे धर्म में या फिर हमारे कल्चर में, सॉरी धर्म कहना यहाँ सही नहीं होगा, हर समय हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर में हम कह देते हैं फटक से कि पिता जो है पुत्री के ऊपर ठोस जमा देते हैं कि मेरे ही पसंद का लड़का तुम्हें शादी करना होगा, तुम अपने पसंद के लड़का से शादी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ देखिए सावित्री की कहानी में उनके पिता ने सावित्री को ही कहा कि तुम अपना वर खुद चुनो। तो इस कहानी में देखिए यशपति ने अपनी पुत्री सावित्री को परमिशन दे दिया कि तुम अपने लिए वर खुद चुनो, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कोई काबिल लड़का तुम्हारे लिए देख नहीं रहा। तो कितनी बड़ी बात है। आज हम कह देते हैं कि मॉडर्न थिंकिंग है, ये मॉडर्न थिंकिंग नहीं है, यही हमारे कल्चर का रीति है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हमें जो है कुछ भी इंटेलिजेंट, कुछ भी इंटेलेक्चुअल हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वेस्टर्न स्टाइल है, ये मॉडर्न स्टाइल है। हमारा स्टाइल तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, हम कभी जानने का कोशिश ही नहीं करते कि सती सावित्री का कैरेक्टर कैसा था, वो क्या दर्शाना चाहती है।
हम ऐसा एक अनुमान लगा देते हैं वो सती सावित्री हुआ, लाचार होगी, बेबस होगी। ऐसा नहीं। तो पहला पॉइंट मैंने कह दिया कि उन्हें उनके पिता ने परमिशन दिया था कि तुम अपने लिए वर चुनो, तो उन्होंने अपने लिए एक वर चुना जो सल्व देश की राजकुमार थी, द्युमत सेना का पुत्र सत्यवान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि द्युमत सेना जो है वो राज हार चुका था और जंगल में अपना जीवन यापन कर रहा था अपने पत्नी और बेटे के साथ, यानी सत्यवान के साथ। तो उसी सत्यवान को सावित्री ने चूज किया अपने लिए, पसंद किया कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। अब देखें यहाँ दूसरा, हम अक्सर हमारे हिंदी फिल्मों की कहानी में देखते हैं कि कोई अमीर बाप की बेटी किसी गरीब लड़के को पसंद कर लेती है। तो ये कोई नया कहानी नहीं, ये जो है सावित्री और सत्यवान की कहानी से ही ये शुरू होते हुए आया है। तो सही बात है कि सावित्री ने चूज कर लिया सत्यवान को कि वो शादी करेगी तो सत्यवान से ही करेगी। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है और एक ट्विस्ट। जब सावित्री अपने घर आती है ये डिसीजन लेने के बाद, तो वहां आते हैं नारद मुनि। नारद मुनि का तो आप सब जानते ही होंगे, नारायण नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र, जिन्हें भगवान का मैसेंजर भी कहा जाता है, जो दूत होते हैं, यहाँ से वहाँ जाकर मैसेज पहुंचाते हैं। तो यहाँ इस कहानी में मैं नारद मुनि को सिर्फ मैसेंजर नहीं कहूँगा, एस्ट्रोलॉजर भी कहूँगा, क्योंकि इस कहानी में उन्होंने एस्ट्रोलॉजर का भी काम किया है। जैसे आज के डेट में भी देखते होंगे, कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को शादी करने के लिए मतलब रेडी है, प्रिपेयर्ड है मेंटली, लेकिन अचानक कोई एस्ट्रोलॉजर कह देता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत गलती हो जाएगा तुमसे। क्यों? नहीं, तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हारा ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं होगा, तुम कोई मांगलिक दोष है या फिर तुम्हारा पति मर जाएगा। और लड़का, तुम शादी करोगे तो मर जाएगा। डर जाते हैं सब, अरे तब तो मुश्किल है, नहीं कर सकते हम शादी। और ऐसा मेरे जानने में तो है, आप लोगों का भी होगा, है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मेरे जानने में ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर के कहने से ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं। लेकिन देखिए, अगर हम गौर करते हैं हमारे इस पुराने ग्रंथों में, कहानियों में, सावित्री को नारद मुनि ने कहा कि तुम अगर सत्यवान से शादी करती हो तो जिस दिन तुम शादी करोगी ठीक 1 साल बाद सत्यवान मर जाएगा। ये डेस्टिनी है उसका। लेकिन फिर भी सावित्री हार नहीं मानती है। वो कहती है नहीं, मेरे भाग्य में जो है वो होगा, मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। और वो सत्यवान से शादी कर लेती। सावित्री ने सत्यवान से विवाह तो कर लिया और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। वो 1 वर्ष में काफी संघर्ष आई, वनवास में आप समझ ही सकते हैं। लेकिन फिर भी 1 वर्ष बाद वो समय आ गया, वो मतलब मेन घड़ी, हमारी भाषा में आप कह सकते हैं फिल्म का क्लाइमेक्स। यमराज आ गए सत्यवान को लेने। तो जब यमराज आकर सत्यवान को ले जा रहे थे, सावित्री उनके पीछे पीछे जा रही थी कि अब मैं ले जाने नहीं दूंगी पति। यमराज ने कहा क्यों मैं ऐसा करूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हारे पति का मरने का समय आ गया तो मैं ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए, 7 कदम एक साथ चलने से 2 लोग दोस्त बन जाते हैं, तो मैं तो इतनी देर आपके साथ चल के आ रही हूँ। तो ये बात सुन के जो है यमराज इम्प्रेस हो जाता है कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है सावित्री का, वो देखकर और सुनकर। तो यमराज ने खुश होकर कहा तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम्हारी बुद्धि से और साहस से। लेकिन उस 3 वरदान में तुम सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। तो सावित्री ने कहा ठीक। तो सावित्री के जो मैं स्किप कर गया था, सावित्री के जो ससुर थे सत्यवान के पिता, वो अंधे थे। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि मेरे ससुर की आंखों की रोशनी आप दे दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। घर बैठे उनको रोशनी मिल गई आंखों का, बिना ऑपरेशन की। और फिर दूसरा वरदान मांगा कि वो राज्य हार चुके हैं, आप उनका राज्य उनको लौटा दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु, उनको अपना राज्य भी मिल गया। अभी तीसरा वरदान सावित्री ने मांगा अपनी बुद्धि से, उनका बुद्धि देखिए आप, कि मुझे 100 पुत्रों की माँ कर दीजिए। यमराज ने कह दिया तथास्तु। बस अपनी चुंगल में खुद फंस गए यमराज। अब बिना सत्यवान के वो 100 पुत्रों की माँ कैसे बनेगी? इतनी करेजियस, इतनी ब्रेव, इंटेलिजेंट थी वो कि वो यमराज को अंत में मना लेती है और यमराज प्रसन्न होकर
सत्यवान को फिर से जीवन दे देते हैं। तो देखिए ये स्टोरी कैसा है। तो इस स्टोरी में आपको कहाँ लगा कि सावित्री लाचार है, बेबस है? एक जैसे हम एक पोर्ट्रेट बनाते हैं ना कि वो बेचारी सी भारतीय नारी जो कुछ भी सह लेगी, कुछ भी मान लेगी, जबकि ये पूरा गलत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिल रहा है। सावित्री जो है बहुत ही ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी और करेजियस थी। तो उनका जो कैरेक्टर है ना यही दर्शाता है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें अपने भाग्य मेरा ये होगा बोल के नहीं बैठा रहना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें उसके साथ लड़ना चाहिए और अंत में हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब सती कन्या ये बोलना भी जरूरी है कि सावित्री जो है, सती सावित्री हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5 सती कन्या है हमारे दिन में। पहले सती यानी शिव भगवान की पत्नी थी सती, दक्ष की बेटी। सती, सीता, सावित्री, दमयंती और अरुंधति, ये 5 हैं सती कन्या। और फिर ये भी मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, पंचकन्या भी। कोई ये मतलब रिलेट नहीं कर पाते, मिक्स कर देते हैं। 5 सती कन्या अलग है और पंचकन्या अलग है। पंचकन्या से मैं ये बोलना चाहूंगा, क्यों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू माइथोलॉजी के प्रति जो मेरा इंटरेस्ट है, ये स्पार्क लाया था मेरे दादी ने। मेरी दादी बहुत धर्म कर्म का, अक्सर दादा दादी को अपने देखा हो तो मेरी दादी बहुत धर्म का किताब पढ़ती थी और मैं उनसे स्टोरी सुनता था। इससे मेरा जो है ये मतलब एक इच्छा, इंटरेस्ट जो है वहीं से आया। मेरी दादी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था बचपन में। आजकल तो सुबह उठ के वो बोलती थी कि आँख खोलने से पहले हाथ जोड़ करके वो मंत्र बोलना चाहिए। आजकल तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन तब बोलता था और आज भी याद है। वो मंत्र था कि पंचोश्लकन नलो राजा, पंचश्लकन युधिष्ठिर, पंचश्लकन वैदेही, पंचश्लकन जनार्दन, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी, पंचकन्या शरणी तंग महापापो विनाशे। तो यहां देखिए, पंचश्लोक, जनार्दन, भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, नल राजा, इन सब के साथ पंच कन्या का नाम था। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, इनका नाम लेने से आपका पाप धुल जाएगा। तो आप बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट के बात लोग आजकल अक्सर करते हैं और ये भी बोलते हैं हमारे कल्चर में औरत को सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में औरत को जितना सम्मान दिया गया, उनका दर्जा जितना बढ़ाया गया, मुझे लगता नहीं है और किसी धर्म में और किसी रिलीजियन में और किसी कल्चर में इतना दिया होगा। हर एक चीज कहना बहुत जरूरी है कि ये सावित्री और सत्यवान का जो कहानी है, ये सबसे पहले महाभारत में इसका उल्लेख मिला है। महाभारत के वन पर्व में, वन पर्व यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं तो उन्हें वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। तो युधिष्ठिर जो है बहुत मतलब दुखी रहते हैं कि मैं सब कुछ हार गया, मैं सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो वो मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जो है उनको पहले ये बोलते हैं कि देखो तुम इतना रो मत, क्योंकि तुम जो ये मतलब वन में आए हो, भटक रहे, ये तुम डिजर्व ही करते हो। क्यों? क्योंकि तुमने तो जुए में सब कुछ हार दिया। ये कर्म का फल है तुम्हारा। जुए में हार कर तुम ये वन में आए। तो उन्होंने उस समय मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को रामायण का भी ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया था कि तुम्हें रामचंद्र के बारे में जानना चाहिए, जिनका कोई गलती ही नहीं था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, विष्णु के अवतार थे, लेकिन फिर भी भाग्य की विडंबना से और पिता की आज्ञा से उन्हें वन जाना पड़ा। और भी कुछ रीजंस हमें मिलता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, रामायण में भी नहीं जा रहा हूँ। किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि राम क्यों वन जाते हैं। तो ये भी बताते हैं। और उसके साथ जब युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं मार्कंडेय ऋषि से कि द्रौपदी, पांचाली, जो 5 पांडव की पत्नी थी, बहुत ही आज्ञाकारी थी, पतिव्रता थी, तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि द्रौपदी से भी पतिव्रता क्या कोई स्त्री हो सकती है? तो मार्कंडेय से पूछते हैं कि क्या द्रौपदी से भी
ज़्यादा डिवोटेड अपने हस्बैंड के प्रति कोई है? तो मार्कंडेय उन्हें कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैं बताना चाहूँगा इनका स्टोरी। सावित्री, सती सावित्री और सत्यवान का स्टोरी जो है युधिष्ठिर को महाभारत के वन पर्व में मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं। तो लड़कियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने आपको सती सावित्री से कंपेयर कर दिया तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। वैसे तो मतलब शायद ही कोई होगा जिससे हम इस तरह की तुलना कर सकते हैं, फिर भी अगर किसी ने किया है तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, खुश होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, दुखी मत होइए कि आपको किसी ने बेबस कह दिया, लाचार कह दिया, बिल्कुल नहीं। है छोड़िए, और एक बात मैं अंत से पहले ये कह दूं, सावित्री पे आप कंफ्यूज मत होइए। सती सावित्री जो मैंने कहा सत्यवान की पत्नी थी, शी इज डिफरेंट एंड सावित्री, एक गॉडेस सावित्री इज डिफरेंट। गॉडेस सावित्री जो है वो सरस्वती का ही एक रूप है, जिन्हें सरस्वती का एक रूप में कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी का अर्धांगिनी का जो रूप बताया गया है ना मत्स्य पुराण में और बराह पुराण में, तो दैट सावित्री इज डिफरेंट और ये सती सावित्री इज डिफरेंट। तो आज का वीडियो यही था कि सती सावित्री का एक्चुअल उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा था और लोग इनके बारे में एक्चुअली कैसे सोचते हैं। तो आज से कभी भी आप सती सावित्री कह के अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर करते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ बोलने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह का छोटा छोटा पॉइंट्स लेके मैं लॉजिक बिहाइंड हिंदुइज्म ये सीरीज में चलाता रहूँगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाथ जोड़ करके बार बार मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।